प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। इसीलिए साधन में सातत्य बने रहना जरूरी है। और यदि आप साधन में सातत्यता नहीं बना सकते तो आप संतों से सातत्यता बनाइए। पूनम में एक बार दर्शन करने आना, बैटरी रिचार्ज होना, दर्शन करना। जब आप पर उनकी दृष्टि पड़ती है तब भी आप उतना ही महसूस अपने आप को करते हैं कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा साधन कर लिया। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो इस सातत्य को भी बनाए रखो। यदि हमारा किसी न किसी साधन से सातत्य नहीं होगा तब दूसरे लोग और दूसरे कारण हमें बीच में से उठा ले जाएंगे। या हम डूब जाएंगे, या हमें कोई उठा ले जाएगा, या हम बाहर भीतर से सड़ जाएंगे, या हम रुक जाएंगे, या हमारा मूड चेंज हो जाएगा, या हम रेती में धंस जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बाज और चील कितनी ऊपर उड़ती है पर उसी पक्षियों को पकड़ती है जो कमजोर हुआ करते हैं। जिसका पंख कट गया हो, जो चलने में असमर्थ हो, जो अपने आप को अशक्त महसूस कर रहा हो, उस पर कौवे, चील, कई प्रकार के बाज जैसे पक्षी अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे ही जब हम साधन में वीक होते हैं, कोई भी साधन आप पकड़ लो, हम नहीं कहते हर व्यक्ति को एक ही दवा नहीं लगती है। आपको कोई लगेगी, आपको कोई लगेगी, आपकी माँ को कोई लगती है, आपको होम्योपैथी लगेगी तो किसी को एलोपैथी लगती है, तो किसी को आयुर्वेदिक लगती है। आयुर्वेदिक में भी एक ही दवा 10 पेशेंट को काम नहीं करती। हम नहीं कहते कि कोई एक चीज पर, जो भी साधन आपने पकड़ा है उसमें सातत्य होना बहुत आवश्यक है। यदि हम साधन में सातत्य नहीं बनाते तो हम अपने को सुरक्षित नहीं बना पाते। जब हम सुरक्षित नहीं रहते तब हमारे कई कारण हमारे पतन के हमारे सम्मुख होते, और जब हम गिर जाते तब हमें लगता है कि हे राम अब क्या होगा। फिर से आप जीरो से उठो, जीरो से स्टार्ट करो। कब पहुंचोगे हमें पता नहीं। इसीलिए साधन में सातत्य भगवान बुद्ध ने ठोक ठोक कर कहा अपने भिक्षुकों को कि यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने किसी न किसी साधन में सातत्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है, मैंने इसीलिए आपसे ये इतने सारे कारण जानने के लिए मैंने आपसे पूछा कि आप अगर यहाँ तक की यात्रा में अगर आप नहीं पहुंचते तो आपके पास 40 कारण मिल गए हैं ना। केवल 2 घंटे की या 14 घंटे की यात्रा में ना पहुंचने के आपके पास 40 कारण उपलब्ध हैं। ये इतनी लंबी यात्रा है जिसको आपने देखा नहीं। कितना समय लगेगा वो निश्चित नहीं है। आपकी जितनी तड़प ज्यादा है उतना समय कम लगेगा, पर आपको यात्रा का मालूम नहीं कि आपको कहाँ और कितनी देर रुकना है, कितनी देर चलना है। आप तो बस बैठ गए और आपको चलना है। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी कारण से आप उसे रोके ना। यदि आप रोकते नहीं हैं तो क्या होगा, निश्चित पहुंचते हैं। अगर आप उसे रोकते नहीं हैं तो निश्चित पहुंचते हैं। तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप रुकते हैं या तो आप पहुंचते हैं। या तो आप 2 ही ऑप्शन है ना, या तो आप पहुंचेंगे या तो आप नहीं पहुंचेंगे, या तो आप रुकेंगे या तो आप पहुंचेंगे। तो बस अपने आप को रोकना नहीं है, यही उद्देश्य हो। कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये आपका विषय नहीं। ये गुरु ने या भगवान ने आपके भीतर जो ऊर्जा छोड़ रखी है वो ऊर्जा अपने आप काम करेगी, आपको पहुंचाएगी। आपको रुकना नहीं है। केवल एक निश्चय कर लो कि आपको रुकना नहीं है। जो रुक गया वो मर गया। तालाब रुक गया तो तालाब एक बारिश में तालाब भर जाता है और एक गर्मी में तालाब सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ है। नदी इतनी गर्मी बढ़ने पर भी गंगा जी सूखती नहीं है, नर्मदा जी सूखती नहीं है, क्योंकि वो बढ़ रही है, वो चल रही है, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। अगर तालाब रुक जाता है तो अपने लक्ष्य से कोसों दूर चला जाता है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है आपसे कि आप कुछ करिए मत,
आपको इतना बड़ा साधन करना है, आपको तपस्या करनी है, प्राणायाम करने हैं, 80-80 प्राणायाम, उल्टे होना सीधे होना, कुछ मत करिए, केवल रोकिए मत अपने साधन को। यदि आप रुकेंगे नहीं तो निश्चित पहुंचेंगे, रुकेंगे नहीं। आज ये निश्चय कर लो आप कि आप रुकोगे नहीं। हम रुक जाते हैं और रुक जाते हैं, रुकने के कई कारण हम देते हैं। हमें समय नहीं था, कोई और आदमी मिल गया था, हमें कोई और संगति मिल गई थी, हमारा उद्देश्य हम भूल गए थे। कई कारण, आपको 40 कारण केवल 2 घंटे की यात्रा में मिले। इस जीवन की यात्रा में आपको 4000 कारण मिल जाएंगे, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। 14 घंटे की यात्रा में अगर 40 कारण, तो 40 साल की यात्रा या 60 साल की यात्रा में आपको 4000 कारण मिलेंगे। क्या करेंगे हम? रुकते रह जाएंगे। तो आप जो कुछ कर रहे हैं आप करिए, आप बच्चे पाल रहे हैं पालिए, आप नौकरी धंधा कर रहे हैं आप करिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पर साधन में आप क्या कर रहे हैं उसे कभी मत छोड़िए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सातत्य से अगर लगे रहते हैं तो आपके भीतर परमात्मा की ऊर्जा, लकड़े को कोई कोशिश नहीं करनी है कि वो समुद्र तक पहुंचे, उसे तो केवल समुद्र के बहाव में बहते जाना है। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, गुरु या परमात्मा अपनी ऊर्जा में आपको बहा ले जाएगा और समुद्र तक पहुंचाएगा। केवल एक ही काम आपको करना है कि आपको रुकना नहीं है। क्या बात, हजारों फूलों का अर्क निकाल दिया ना, इत्र बना लिया, ये उस इत्र वाली बात है कि आपको रुकना नहीं, कोई साधन नहीं करना, ऐसा कुछ, आपको केवल बहते जाओ, यही साधन। आप चलते जाओ, इस मार्ग पर चलते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे काम ना करो, करो, पर भीतर आपका जो साधन आपने लिया है उस साधन को करते चलो। क्या आप हर रोज सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, आप 10 माला कर रहे हैं, आप रात को शास्त्र पढ़कर सो रहे हैं, क्या एक छोटे से नियम है आपके? करो, बिना रुके, बिना भूले, बिना ही नागा डाले आप करो। उसकी ऊर्जा आपके भीतर अपने आप काम करेगी। यदि अगर बाती को तेल मिलता रहे तो बाती जलती रहेगी, निश्चित है ना। तेल मिलता रहे, आप इसे तेल देते रहो, ये अपने आप सुलगती भी रहेगी, प्रकाशित भी होती रहेगी और दूसरों को प्रकाशित भी करेगी। ये ज्योति है, ये ज्योति है, ये ज्योति अपना काम करती है। मानव यत्न इसके आगे सारे निरर्थक है। जहां पर गुरु या परमात्मा की ऊर्जा काम करती है, हजारों लोग मिलकर भी आपके भीतर वो काम नहीं कर सकते। पक्की बात। और केवल आपको उसे सहभागी होना है। सहभागी कैसे? सातत्य बनाए। जो कोई भी साधन, आप पूनम दर्शन का नियम हो, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, किसी भी कीमत पर उसको व्यवधान में मत आने, किसी भी कीमत पर उसको छोड़ो मत। एकादशी का व्रत का नियम है, करते रहो, चलाते रहो, चलते रहो। जो कुछ भी आपने आध्यात्मिक रास्ते पर पहुंचने के नियम बनाए थे, जब आप चले थे तब आपको श्मशानी वैराग्य था। आप सोचते थे कि मुझे तो बस ईश्वर प्राप्ति करनी है, बाकी सब मारो गोली, था ना ऐसा? आज चलते 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 थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ी किसी की संगति में आए, थोड़ा अपने विचारों की दुर्बुद्धि में आए, और हम कभी चले कभी रुके, और उसने हमारे सिर पर हावी हो गए हमारे ही विचार, और हमें कहीं ना कहीं रोक दिया। तो आज वो हमें वैराग्य हमारा नहीं है, हमारा सातत्य नहीं है, हमारा वैराग्य नहीं है। तो आप जब चले थे तब आप में जितनी तत्परता थी अब नहीं है। तो आज भी आप जो कुछ कर रहे हैं उसे तत्परता से करिए, सातत्य से करिए। यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हर रोज 2 दियाबत्ती कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं, अगरबत्ती करके एक चीज जरूर बोलिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे भूलो नहीं। उसकी ऊर्जा ही उससे काम करने दो। आपको तो केवल सातत्य बनाए रखना है। कह रहे हो ना, रोज कहो, भूलो मत, बिना भूले कहो। 4 बार कह रहे हो, 4 बार कहो। 10 बार कह रहे हो, 10 बार कहो। हे प्रभु मैं तेरा हूं ना, मैं अगर उलझ गया और कहीं रुक गया तो तेरी जिम्मेदारी है। देखो कैसे उठाता है, उसकी लाज जाती है।
तो केवल आपको इतना सा ही काम करना है। आप लोग समझ गए कि परमात्मा की और गुरु की ऊर्जा आपके भीतर है, उसे काम करने दो। आप केवल सातत्य बनाए रखो। जिस किसी साधन में आपको रुचि है, उस साधन को रोको मत, छोड़ो मत, तोड़ो मत। तब आप बिना रुके वहीं पहुंचेंगे जहां के लिए आप चले थे। यदि आप रुकते नहीं हैं तो एक दूसरा ही ऑप्शन है कि आप पहुंचते हैं, और यदि आप पहुंचते नहीं हैं तो एक ही कारण है कि आप रुके हैं। ठीक है ना? एक व्यक्ति के साथ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप पहुंचते हैं या तो आप रुकते हैं। तो आपको क्या करना है? रुकना है या पहुंचना है? यदि पहुंचना है, आपने सोच लिया है कि आपको पहुंचना है, बिना रुके चलिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं बिना रुके करिए। आज कर रहे हैं, कल भी करो, परसों भी करो, तरसों भी करो, नरसों भी करो। अगर आप ट्रेन में बैठे हो तब भी करो, आप फ्लाइट में बैठे हो तब भी करो, पर करो। आप यात्रा में हो तब करो, आप कहीं और चले गए तब करो, यहां से फॉरेन चले गए तब करो, क्योंकि परमात्मा फॉरेन में नहीं है, या ट्रेन में नहीं है, या बस में नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है ना? एकादशी कर रहे हो, आप करो। पूनम व्रत का दर्शन लिया है, नियम लिया है, उसे भी करो। सातत्य बहुत आवश्यक है। जिस किसी कार्य में सातत्य अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित ही हम सफल होंगे, बिना व्यवधान के, बिना किसी कष्ट के। तो बुद्ध आज के दिन हमें संदेश देते हैं कि अगर हम बिना रुके अपने साधन को करते रहते हैं तो हम भी बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। या तो हम पहुंचते हैं या तो हम रुकते हैं। जो रुकता नहीं है वो निश्चित ही पहुंचता है, अपनी मुक्ति की यात्रा सागर तक तय करता है, वो पक्का है। अगर तो साधन हमारा सातत्य में है तो आप लोग आज के संदेश को अपने जीवन में उतार लो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नियम जरूर बना लो इस पथ पर चलने के लिए। क्योंकि इसीलिए जरूरी है, क्योंकि यदि हम धन के किसी टारगेट को पकड़ते हैं कि हमें इतने करोड़ या इतने लाख मिलने चाहिए, आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, उसमें भी आप रुकते हैं कई बार। वो जरूरी नहीं है कि धन आपको पहुंचाए, क्योंकि धन में ऊर्जा नहीं होती, आप उसको ऊर्जा देते हैं। ठीक है? आप धन को देखकर ऊर्जावान होते हैं क्योंकि आपको लगता है ये मेरा धन है। किसी और के धन को देखकर ऊर्जावान नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं है। ठीक है? किसी भी जड़ वस्तु की प्राप्ति को प्राप्त कर आप ऊर्जान्वित नहीं होते, पर जब आप परमात्मा की प्राप्ति या सत्संग की प्राप्ति या किसी सेवा, इसमें ऊर्जा इसीलिए है क्योंकि परमात्मा चेतन है। जिस दिन से आप निश्चय करते हो उस दिन से आप ऊर्जान्वित होते हो। तो आप किसी लक्ष्य को लेकर चले हो, और अगर वो सांसारिक लक्ष्य है तो याद रखिएगा कि वो जब भी आपको मिलेगा आप बहुत प्रसन्न होंगे, और हम चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो, पर वो छूटेगा तो आप इतना ही दुखी होंगे। पर यदि आपके पास कोई साधन है तो आप उस सुख दुख में अपना सुरक्षा कवच जरूर बना के रखोगे, क्योंकि वो परमात्मा का सुरक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए साधन की सातत्यता आवश्यक है।